अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इफ़्तार के लिए स्पेशल चाइना ग्रास हलवा की रेसिपी। और ये चाइना ग्रास हलवा जो बहुत ही आसान डेज़र्ट है, आप बना सकते हैं एकदम आसानी से, और हम इसे पान फ्लेवर के साथ बनाने वाले हैं। तो चलिए बनाते हैं इफ़्तार के लिए स्पेशल चाइना ग्रास हलवा की रेसिपी, जो आपका भी एकदम परफेक्ट इस तरह से बनकर तैयार होगा। तो ये पान वाला फ्लेवर वाला चाइना ग्रास आप भी ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं रेसिपी के लिए। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 2 पान, साथ ही में मैंने 1 टीस्पून भरकर ले लिया है गुलकंद। टूटी फ्रूटी ले ली है मैंने, दोनों हरी और लाल, और साथ में 2 हरी इलायची और हाफ़ टी स्पून ले ली है मैंने सौंफ। इसे हमें पीस लेना है, तो हम मिक्सर जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे पान और सारी चीज़ों को, साथ में हरी इलायची, सौंफ और जो हमने टूटी फ्रूटी ली है वो भी हम इसमें डाल देंगे और इसे ग्राइंड कर लेना है हमें। थोड़ा सा पानी डालेंगे, गुलकंद भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है, थोड़ा सा पानी डालकर हमें इसे पीस लेना है। और ये साथ में मैं इसमें शक्कर भी ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दी है 3 टेबलस्पून भरकर शक्कर, और इसे देखिए इस तरह से मैंने पीस लिया। अब ये चाइना ग्रास ले लिया है, 8 ग्राम का पैकेट जो मिलता है वो चाइना ग्रास मैंने ले लिया है, अगर अगर हलवा। और उसमें हम ये पानी मैंने गर्म करने रख दिया है। 1 ग्लास मैंने पानी लिया था, उसे मैंने गर्म करने रख दिया था, और उसी में अब ये चाइना ग्रास हलवा जो है ना, वो हम तोड़ तोड़ के इस तरह से ऐड कर देंगे। अब हमें इसे मीडियम फ्लेम पर पकाते रहना है, जब तक ये पानी में पूरी तरीके से डिज़ोल्व नहीं हो जाता, तब तक हम इसे पका लेंगे। छोटा ग्लास मैंने पानी ऐड किया था, ये देखिए अब ये पूरी तरीके से डिज़ोल्व होने लग गया है। तो बस इस तरह से हमें कर लेना है। उसके बाद हम गैस की फ्लेम बंद कर लेंगे और फिर हम इसमें डाल देंगे दूध। तो यहाँ पर आधा लीटर दूध, जिसे मैंने गर्म करके साइड में रख दिया था, वो दूध हम इसमें डाल देंगे। देखिए इस तरह से आपको मिला लेना है अगर अगर इसमें दूध में, और इसे अब हम पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए फिर से। तो लो फ्लेम पर अभी मैं पका रही हूँ 2 से 3 मिनट के लिए। ये देखिए अच्छे से हमें इसे मिक्स कर लेना है, 2 से 3 मिनट तक पका लेना है। अब उसके बाद हमें डाल देना है जो हमने पान के लिए सारी चीज़ें पीस ली थी, पान, सौंफ, टूटी फ्रूटी और हरी इलायची, वो सारी चीज़ें हम ग्राइंड की ली थी, वो हम इसमें डाल देंगे, मिक्स करेंगे। तो इसे भी हमें मिक्स कर लेना है। 2 मिनट मैंने पकाया, उसके बाद मैंने ये पान फ्लेवर सारी चीज़ें डाल दी मैंने इसमें, और अभी इसे मैं पका रही हूँ। लगभग कुछ सेकंड के लिए ही हम पकाएंगे, बस मिक्स हो जाए अच्छे से इस तरह से। देखिए जब ये मिक्स हो जाएगा तब तक हम इसे पकाएंगे। लो फ्लेम पर ही मैं पका रही हूँ। उसके बाद मैंने इस तरह से ले लिया है 2 पिंच ग्रीन फूड कलर। फूड कलर इसमें ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ग्रीन कलर देना है डार्क, तो आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं। तो ये फूड कलर डालने के बाद भी हम थोड़ा सा पका लेंगे इसे। ये देखिए अब ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से पक चुकी है, लो फ्लेम पर हमने पकाया है। तो चलिए इसमें हम डाल देते हैं पिस्ताशियो एसेंस। तो यहाँ पर ये ऐड कर देंगे हम एसेंस 3 से 4 ड्रॉप। इससे बहुत अच्छी हमारे अगर अगर हलवा में खुशबू आ जाएगी। वैसे ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। तो बस हमें मिला लेना है इसे, और ये अब बिल्कुल तैयार है हमारा अगर अगर हलवा सेट होने के लिए। तो अब हम गैस की फ्लेम बंद कर लेंगे और इसे छन्नी कर लेंगे। तो ये गरम ही गरम हमने इसमें डाल देना है, देखिए दूसरे बर्तन में। तो इसे छन्नी कर लेंगे ताकि जो एकदम स्मूथ हो जाए हमारा हलवा। इस तरह से देखिए मैंने छन्नी कर लिया। अब हमें इसे ग्लास में जमाना है, तो मैंने थोड़ी टूटी फ्रूटी डाल दी ग्लास में, आप कोई भी बर्तन में जमा सकते हैं। साथ ही साथ मैंने इसमें हरी वाली टूटी फ्रूटी, रेड वाली टूटी फ्रूटी ऐड कर दी है। उसके बाद हम डाल देंगे इसमें अगर अगर हलवा सेट होने के लिए। तो ये गरम ही गरम हमने डाल देना है, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद बिल्कुल सेट होने लग जाएगा। तो इसे हम रूम टेम्परेचर पर पहले ठंडा करेंगे, फिर जब ये पूरी तरीके से रूम टेम्परेचर पर जम जाएगा, उसके बाद हम इसे फ्रिज में रख देंगे। तो ये देखिए मैंने डाल दिया, हल्का हल्का जमने भी लग गया है ये। तो चलिए इसमें रोज़ पेटल्स ऐड कर देते हैं ऊपर से, और फिर दूसरे बर्तन में भी जैसे आप चाहते हैं वो बर्तन में आप इसे जमा लीजिएगा। तो मैंने इस तरह से देखिए कटोरी में और ग्लास में जमाने रख दिया है, और ऊपर से डाल दिया है थोड़े से रोज़ पेटल्स। आप चाहे तो चेरी, टूटी फ्रूटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस अब हमें इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देना है। फिर मैंने फ्रीज में रख दिया था ठंडा होने के लिए, और ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से जम गया है। और ठंडा ठंडा डिज़र्ट आसानी से बनने वाला और बहुत ही मज़ेदार सा पान फ्लेवर के साथ बनाया हुआ ये अगर अगर का हलवा आप ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये आसानी से भी बन जाएगा और बहुत ही मज़ेदार बनता है। और ये देखिए एकदम परफेक्ट जमा हुआ। बस आपको रूम टेम्परेचर पर रख देना है, सेट होने के बाद फ्रिज में रख देना है, और आपका हलवा तैयार। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना। और